दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इजी में स्वागत है। आज हम डायोड के भी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड की वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन के सिरों का वोल्टेज और सर्किट से प्रवाहित हो रहे करंट के बीच का वक्र है। आमतौर पर वोल्टेज को एक्स एक्सिस के साथ और करंट को वाई एक्सिस के पर लिया जाता है। पीएन जंक्शन की भी आई कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए सर्किट कनेक्शन दिए गए चित्र में दिखाया गया है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक को तीन मामलों के तहत समझाया जा सकता है, जैसे कि पहला है शून्य बायस, दूसरा फॉरवर्ड बायस और तीसरा रिवर्स बायस। दोस्तों, चलिए अब हम शून्य बायस के बारे में पता करते हैं। शून्य बायस स्थिति में पीएन जंक्शन पर कोई बाहरी वोल्टेज लागू नहीं होता है, अर्थात सर्किट स्विच के पर खुला होता है। इसलिए जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर वर्तमान प्रवाह की अनुमति नहीं देता है और करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए वोल्टेज V का मान और सर्किट करंट का मान शून्य होता है, जैसा कि दिए गए चित्र में बिंदु O द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम फॉरवर्ड बायस के बारे में पता करते हैं। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में पीएन जंक्शन का पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप तरीके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। फॉरवर्ड बायस्ड की वजह से संभावित पोटेंशियल बैरियर कम हो जाती है। इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर यानी सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से ज्यादा और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल बैरियर का रेजिस्टेंस लगभग समाप्त हो जाता है और सर्किट में करंट प्रवाहित होने लगता है। इस क्षण से आगे वोल्टेज में वृद्धि के साथ धारा बढ़ती है। इस तरह एक वक्र ओबी फॉरवर्ड बायस के साथ प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक से यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहले यानी क्षेत्र OA में धारा बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में पीएन जंक्शन पर लगाए गए बैटरी वोल्टेज का उपयोग पोटेंशियल बैरियर को कम करने में किया जाता है। हालांकि एक बार जब बैटरी वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो पोटेंशियल बैरियर समाप्त हो जाता है और पीएन जंक्शन एक साधारण कंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है। इसलिए वक्र AB बैटरी वोल्टेज में वृद्धि के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है और वक्र लगभग सीधी रेखा हो जाता है। दोस्तों, अब हम रिवर्स बायस के बारे में जान लेते हैं। रिवर्स बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन का पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप तरीके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इससे जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। इसलिए जंक्शन प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है और परिणामस्वरूप सर्किट से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तथापि परिपथ में माइक्रो एम्पियर की बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट IS के रूप में जाना जाता है और यह जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, पी टाइप में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में कुछ छेद होते हैं। पी टाइप में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में छिद्र अल्पसंख्यक वाहक मतलब माइनॉरिटी कैरियर कहलाते हैं। पीएन जंक्शन पर लगाया गया रिवर्स बायस अल्पसंख्यक वाहकों के लिए आगे के बायस के रूप में कार्य करता है और इसलिए विपरीत दिशा में छोटा करंट प्रवाहित होता है। यदि लगाए गए रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाया जाता है तो अल्पसंख्यक वाहकों की गतिज ऊर्जा सेमीकंडक्टर परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इस स्तर पर जंक्शन का टूट सकता है। यह रिवर्स करंट की अचानक वृद्धि और बैरियर क्षेत्र के प्रतिरोध में अचानक गिरावट हो जाती है। यह जंक्शन को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।